Assalamualaikum and good morning my dear students. Hope everything is fine. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज चल रही है बेटा. आज लेक्चर को इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहा हूँ. कल नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला था फिर, इसलिए आज क्वेश्चन 8, 9 और 10 सेकंड एक्सरसाइज का बेटा कैलकुलेट करने जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 8 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में. ठीक है बेटा, याद रखिए. इफ ए एंड बी आर -2, -2 and 2, -4. इसका क्या मतलब बेटा, ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो ये है बेटा और बी के कोऑर्डिनेट्स तो ये है रेस्पेक्टिवली. मैंने समझा आप लोगों को, समझ आया होगा ना. कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या होता है रेस्पेक्टिवली. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी व्हिच लाइज सच दैट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी हमें फाइंड करना है सच दैट. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, शायद हाँ बी के गिवन है, पॉइंट पी होगा ये. Such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. ठीक है बेटा, आप लोगों के पास एक लाइन सेगमेंट है, जिस लाइन सेगमेंट का नाम है बेटा AB. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना, फिर से याद रखो. A के कोऑर्डिनेट्स जो है दैट आर -2, -2 और B के कोऑर्डिनेट्स जो है दैट आर 2, -4. यहाँ इस पर एक पॉइंट है बेटा, दिस इज नॉट अ मिड पॉइंट, एक पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट पर जिसके हमें बेटा कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. लेट अस टेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज x, y. ओके बेटा, और जो गिवन कंडीशन है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P वी यूज आवर मिड सेक्शन फार्मूला. फॉर दैट पर्पस वी मस्ट नो अबाउट व्हाट इज m1 एंड m2, रेशियोज को फाइंड करने हैं. टू फाइंड द रेशियो ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट we have a given condition, that is AP is equal to 3/7 AB. We use this one and we will find M1 and M2, isn't it? Okay my dear students, let the coordinates of point A that is equal to -2, -2. Coordinates of point B that is equal to 2, -4. इसके बाद फिर से करेंगे, let the coordinates of point P जो हमें फाइंड करने हैं बेटा, that is x, y शादे रखा है. Okay my dear students, since we have AP is equal to 3/7 AB, इस तरीके से. Am I right बेटा? और I can simply write down AP, ये बेटा मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा by using ट्रांसपोजिंग मेथड, इज इक्वल टू अपनी जगह 3 अपनी जगह और 7 अपनी जगह. यहाँ आपको एक रिजल्ट पता चलता है. The length of AP, distance between AP is 3. AP जो है यहाँ से लेकर it is 3. Okay? And AB जो है it is 7. यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है it is 7. We can easily find BB because M2 is BB. Am I right? Good. Then my dear students, AB जो है it is actually AP plus PB. Am I right? AB line segment जो है it is line segment AP plus line segment PB. AB, the value of AB is 7 is equal to AP, the value of AP is 3 plus PB. What is PB? 7, this is plus 3, it becomes -3 is equal to PB. My dear students, your PB is equal to 4. It means your M2 is 4. सब कुछ गिवन है, अब सेक्शन फार्मूला क्यों हो जाते हैं. तो यहां जाते हैं टू फाइंड x एंड y. टू फाइंड x एंड y, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना. वी यूज सेक्शन फार्मूला. दैट इज, क्या है आपकी सेक्शन फार्मूला? x, y इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे दैट इज इक्वल टू m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2. This is not a midpoint. P lies on a line segment AB. Yes. Comma m2 m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. This is your x1. This is y1. This is x2. This is y2. This is M1 and this is M2. सब कुछ given है ना बेटा? Good. X, y is equal to
m1 is 3 into x2, your x2 is 2, plus m2 is 4 into your x1 is minus 2, divide by 3 plus 4. m1 क्या है बेटा, फिर से लिखेंगे, that is your 3 into y2 क्या है बेटा आप लोगों का, your y2 is minus 4, plus m2 क्या है बेटा, that is 4 into y1 क्या है बेटा आपका, that is minus 2, divide by m1 plus m2, that is 3 plus 4. Your x comma y coordinates of point P is equal to 3 2s are 6, plus into minus is minus, 4 2s are 8, divided by 4 plus 3 is 7, isn't it? Comma 4 3s are 12, it is minus 12, plus into minus is minus, plus into minus is minus, 4 2s are 8, divided by 4 plus 3 is 7. So x comma y coordinates of point P is equal to, this is minus 2 upon 7, and this is minus into minus is plus, it is minus 20 upon 7. Addition तो आता है ना? So x coordinate is minus, अब c side is minus 2 by 7 and ordinate is minus 20 by 7 of point P. This completes your question number 8. आइए देखते हैं बेटा question 9 क्या होगा. Question number 9 क्या कह रहा है बेटा? Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts. आप लोगों के पास बेटा एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट्स का नाम है A and B, और इस A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है that is minus 2, 2, और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है that is 2, 8, isn't it? एंड ये जो लाइन सेगमेंट है बेटा ये चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 part, 2 part, 3 and 4 part. Let me call this is your point C, D and E, isn't it? Point C, D and E. The distance between AC is 1 unit, CD is 1, DE is 1 and EB is 1. 1, 1, 1, 1, isn't it? Okay. अब बेटा याद रखिएगा हमें C और D और E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. Let the coordinates of point C is x. Let me first take D point because D is the midpoint between A and C. Which one is the midpoint? D, C or E of line segment AB? It is D, isn't it? Yes. Because D is mid one, because here is E, here is C, and it becomes your midpoint. Let me call the coordinates of point D is x1, y1. And coordinates of point C is x2, y2. ये हमें find करना है. And E is x3, y3. आपको मेरा समझ में आ रही है मेरी बात? अब बेटा मैं किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पहले निकालूं? मेरे पास इजी सिचुएशन है, जो मिड पॉइंट है फिलहाल के लिए ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए और बी में डी पॉइंट ही मिड बन जाता है. नहीं बन जाता है तो मिड पॉइंट फार्मूला से इस्तेमाल करेंगे बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट जब डी है x1 y1 x2 y2 आपके गिवन है, वी कैन इजीली यूज मिड पॉइंट फार्मूला एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी. इसके बाद हम AD को इस्तेमाल करके C इसका बन जाता है मिड पॉइंट, है ना बेटा, तो इसकी मिड पॉइंट भी कर सकते हैं. D भी इस्तेमाल करके E इसका बन जाता है मिड पॉइंट, E के कोऑर्डिनेट्स भी हम फाइंड कर सकते हैं, isn't it? ओके डियर. तो कहां से स्टार्ट करो? लेट द कोऑर्डिनेट्स of point A that is equal to minus 2, 2. Coordinates of point B क्या है बेटा? That is 2, 8. Since line is divided into 4 equal parts, D will become the midpoint of AB. Am I right? Since line segment AB is divided into 4 equal parts. This is according to question. Then what beta? D is midpoint of line segment AB, isn't it? To find the coordinates of D we use what? To find coordinates of D we use midpoint formula. To find x1, y1 we use midpoint formula. That is क्या है बेटा midpoint formula? शाबाश. Midpoint formula क्या है? याद है ना आपको? x1, y1 ये जो फाइंड करना है is equal to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. बहुत कुछ फाइंड करना है, इसीलिए बेटा इसी तरीके से लगते हैं. x1, y1. What about x1? x1 is, this is your x1 फिलहाल के लिए, this is your y1, this is x2 and this is y2.
This is minus 2 plus what about x2? It is 2 divided by 2. y1, it is beta 2 plus what about y2? It is 8. Is it plus 8 or minus 8? It is plus 8 divided by 2. This is 0 by 2. It is 0, comma 8 plus 2 is 10 by 2. 8 minus 1 0, comma 5. So beta x1 y1 जो है it is 0, comma 5. अब लिखने की जरूरत नहीं है ना बेटा. अगर हम एडी लाइन सेगमेंट की बात करेंगे, सी इज इट्स मिड पॉइंट. टू फाइंड x2 y2 वी यूज फिर से बेटा मिड पॉइंट फार्मूला. आल्सो फर्दर अब हम बेटा x2, y2 इस्तेमाल करेंगे. यही फाइंड करने ना कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी. सी इज मिड पॉइंट ऑफ एडी. ओके गुड. तो अब आपके x2 y2 क्या बन जाएंगे? 0, 5. बात समझ में आ रही? इजी है बेटा. दैट इज इक्वल टू फिर से बेटा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. आइए वैल्यूज पुट करते हैं बेटा. x1 प्लस x2. x1 इज फिर बेटा माइनस 2 प्लस x2, your x2 is 0 डिवाइड बाई 2, isn't it? y1 plus y2. y1 is beta 2 plus y2, your y2 is 5 divided by 2. This is minus 2 by 2. This is minus 2 by 2, comma 5 plus 2 is 7 by 2. This is minus 1. तो आपके कोऑर्डिनेट्स है बेटा minus 1, comma 7 by 2. ये इजी है. It is too much easy बेटा. अब किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं बेटा? E कोऑर्डिनेट्स. D and B में आपके क्या बन जाएंगे बेटा? ये आपके बन जाएगा मिड पॉइंट. Now E is mid point of DB. लास्ट पर लिखेंगे बेटा. Now E is mid point, ताकि आपको समझ में आ जाएगा. आप लाइन सेगमेंट वाट, आप लाइन सेगमेंट DB. ठीक है बेटा. देन x3, y3 जो हमें फाइंड करने किसके बराबर आएंगे बेटा? शाबाश. फिर से वही x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. db इस्तेमाल की बेटा. db तो ये आपका x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2. ओके. इट इज योर x1 0 प्लस x2 इट इज 2 डिवाइड बाई 2. y1 इट इज 5 प्लस y2 इट इज 8 डिवाइड बाई 2. तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा? 2 by 2, 8 plus 5 it is 13 by 2. 2 by 2 is 1 beta, that is equal to 1, 13 by 2. Isn't it? इसी तरीके से बेटा हमने फाइंड किए हैं इन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स. आइए मिलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में. आइए बेटा एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 है ये. इट इज नॉट क्वेश्चन 9. क्वेश्चन 10 इसका सॉल्यूशन देखते हैं. फाइंड एरिया ऑफ अ रोम्बस. पहले हम रोम्बस को बनाते हैं बेटा. रोम्बस बनाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. लेट मी कॉल इट्स वर्सेस ABCD वर्टेक्स पॉइंट्स. ठीक है ना बेटा. Of its vertices are given. Vertices तो given है. A के कोऑर्डिनेट्स है 3, 0. B के कोऑर्डिनेट्स है -4, 5. C के कोऑर्डिनेट्स है -1, 4. एंड D के कोऑर्डिनेट्स है -2, -1. 4 कोऑर्डिनेट्स थे गिवन. टेकन इन ऑर्डर. मैंने भी ऑर्डर में लिया है. ऑर्डर के बारे में मैंने पढ़ा है बेटा. हिंट थोड़ा सा है. एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1 by 2 d1 into d. यहां मैं आपको कंक्लूड करने जा रहा हूं. आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए. डायगोनल फर्स्ट इनटू डायगोनल सेकंड. आइए डायगोनल्स ड्रा करते हैं. AC फर्स्ट डायगोनल है. टू फाइंड एरिया ऑफ अ रोम्बस 1 by 2 इज 1 by 2 कांस्टेंट है. d1 मींस लेंथ ऑफ AC. लेंथ ऑफ AC हम किस तरीके से फाइंड करते हैं? by using distance formula. Distance between a two points किसके बराबर होता है? Square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. बाकी सब कुछ गिवन है. d2 इसके बाद लेंथ ऑफ d2 भी फाइंड करनी है. ये बाद में ड्रा करते हैं. ठीक है बेटा. ओके. सॉल्यूशन. vertices of a rhombus ABCD are 3, 0, -4, 5, -1, 4 and -2, -1 respectively. समझ में आ रही मेरी बात बेटा? A के वर्टिसेस B, C and D. हमें एरिया फाइंड करना है. एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है? 1 by 2 d1 into d2. तो d1 पहले हमें फाइंड करना है. We have
distance between AC यानी length of AC that is equal to D1 that is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square that is equal to root of x1 इन दोनों की बात करने हैं x1 y1 x2 y2 x2 minus x1 your x2 is minus 1 minus formula का x1 your x1 is 3 plus 3 whole square plus into minus is minus y2 that is 4 minus formula का y1 that is 0 whole square बात समझ आ रही है my dear students क्या root of minus into minus is plus 3 plus 1 is 4 it is minus 4 whole square plus 4 whole square minus 4 2 times that is plus 4 4 are 16 it is 16 plus 16 that is equal to beta square root of 32 okay अब d1 भी पता चला बेटा अब d2 के हो जाते हैं let me join this one length of d भी फाइंड d2 फाइंड करना है further is d2 diagonal second क्या है आइए देखते हैं diagonal second is bd हाँ बेटा यहाँ ये -4 नहीं है it is 4 याद रखिएगा यहाँ 4 है d2 means bd distance between bd किसके बराबर होता है square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to square root of x2 क्या बन जाएगा आपका बेटा शाबाश x2 minus x1 that is minus 2 minus x1 is plus 4 whole square plus y2 minus y1 that is minus 1 minus 5 whole square that is equal to square root of minus into minus is plus 4 plus 2 is 6 it is minus 6 whole square 5 plus 1 is 6 minus into minus is plus it is minus 6 whole square that is equal to square root of 6 6s are 36 plus 6 6s are 39 6 plus 6 is 12 1 gets carried 3 plus 3 is 6 6 plus 1 is 7 it is root 72 अच्छा इसके फैक्टर्स यहाँ नीचे निकालेंगे हाँ ठीक है बेटा सो एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 into d1 into d2 1/2 into what about d1 d1 is root 32 what about d2 d2 is root 72 such how we can solve it further that is equal to 1/2 into root 32 is 5 times 2 I think factors वहां से निकाला कर 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 6 2s are 32 what about 72 बेटा इस तरीके से फैक्टर्स निकालने like this बात आ रही समझ प्राइम फैक्टर्स 2 3s are 6 2 6s are 12 अब 36 है 2 1s are 2 2 8s are 16 2 9s are 18 ठीक है बेटा 3 3s are and 3 1s are 3 isn't it तो 72 को आप क्या लिख सकते हो 2 into 2 into 2 into 3 into 3 ठीक है इसी तरीके से आपको बेटा यहाँ 32 के निकालने होंगे 1/2 into root of 2 square into 2 that is 2 square into 2 square into 2 multiplied by 2 square into 3 square into 2 2 square 3 square 2 एक ही रहेगा ओके वेरी गुड तो क्या फाइंड करेंगे बेटा 1/2 into 2 2s are 4 बाहर आएगा अंदर रह गया √2 into 3 2s are 6 अंदर रह गया बेटा √2 क्योंकि इसके रूट्स हो गए ना कैंसिल रूट स्क्वायर्स के साथ यस 1/2 into 6 4s are it is 24 और √2 into √2 it is √2 whole square square and root will got cancel isn't it अब क्या रहेगा बेटा अंदर 1/2 into 24 into 2 2 and 2 will got cancel out 24 ones are तो एंड पर जो रिजल्ट मिला इट इज बेटा 24 आप स्क्वायर यूनिट भी कह सकते हो देयरफॉर द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 24 स्क्वायर यूनिट्स बेटा स्क्वायर यूनिट्स ठीक है बेटा इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बार-बार आता है बेटा तो ध्यान रखना है हिंट जो गिवन था एरिया ऑफ रोम्बस किस तरीके से फाइंड करते हैं 1/2 d1 into d2 d1 का मतलब ए से लेकर सी तक का मतलब डिस्टेंस बिटवीन AC मैंने पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन BD ये भी हमने फाइंड किया है बेटा इसी तरीके से आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर इख्तिताम हो रहा है बेटा मैंने जो वादा किया आप लोगों से कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम समर ब्रेक में कंप्लीट करेंगे हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बेटा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, तब जाके आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों के मिल जाएंगे बेटा। कहीं दिक्कत मत होंगी तो वो दूर हो जाएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान शाकिर हाशमी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।